नमो नमः मित्रों। आज मैं आपके समक्ष सांख्य योग नामक गीता के द्वितीय अध्याय से एक श्लोक वाचन कर रही हूँ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शयान्ति नवानि देहि। जिस तरह से हम फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस तरह, यथा माने जिस प्रकार से हम फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक उसी तरह से जो जीवात्मा है वो वृत शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें अर्जुन को उपदेश देने के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि मनुष्य सारी ज़िंदगी अपने मेकअप में, अपने रूप को बनाने में लगा रहता है, कर्म की तरफ ध्यान ना देते। तो ये शरीर तो आवागन मतलब एक ऐसा है, एक वस्त्र है, और जो इसके अंदर की आत्मा है उसे तो नया शरीर धारण करना ही होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम इस जीवन में कैसे कार्य कर रहे हैं, इस जीवन से हम कितना मोह कर रहे हैं। मोह, एक कथा आती है, एक प्रसंग आता है कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के दौरान मारा गया तो अर्जुन शोक से ग्रस्त थे। तो जब बहुत अधिक उन्हें शोक से ग्रस्त देखा श्री कृष्ण ने, तो उन्हें जो है अर्जुन को वो स्वर्ग ले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अभिमन्यु वहाँ घूम रहा था। उन्होंने कहा पुत्र पुत्र। उसने कहा कौन पुत्र, किसका पुत्र, मेरा जितना कर्म था मैं तो उसे पूरा कर चुका। वहाँ हमारा जो मोह था पुत्र के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, वो वहाँ श्री कृष्ण ने उस अभिमन्यु और अर्जुन के प्रसंग के माध्यम से हमें समझाना चाहा कि जितना हमारा कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, हम निरपेक्ष भाव से करें। यदि हम बहू से ये आशा रखें कि वो हमारे पैर दबाए, या हमने अपने सास के पैर दबाए थे तो ये भी हमारे पैर चरण दबाए, हमें भरपेट खाना खिलाए, तो ये आशा रखने की अपेक्षा आप स्वयं में इतने मतलब जिम्मेदार बने कि आप खुद अपने कार्यों को स्वयं कर सकें। ये नहीं कि यदि लड़के की शादी हुई और बहू आ गई घर में तो आप खाट पे पड़ जाएं कि अब तो बहू आ गई है, सारा काम यही करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने कर्तव्य, जो आपकी अपनी जिम्मेदारियाँ पहले थी, आप उन्हें भी निभाएं, उसे सहयोग दें। कहने का तात्पर्य ये है कि आप मोह से ग्रस्त हैं, आप मोह कर रहे हैं इस जीवन से, इस शरीर से, दूसरे के प्रति कि वो उससे भी मोह कर रहे हैं आप कि वो भी आपका उतना ही काम करे, उतना ही आपका करे जितना आपने अपने सास ससुर के प्रति करा। कहने का तात्पर्य ये है कि आप यदि निरपेक्ष भाव से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सुयश की प्राप्ति होगी, सुफल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो श्लोक है वो बिल्कुल सार्थक है। यदि हम निरपेक्ष भाव से अपने बच्चों को करें, बिना किसी आशा के उन्हें पालें, उन्हें कि हमारा कर्तव्य है इनके प्रति कि हम इन्हें सही मार्ग दिखाएं, सही जिम्मेदारियां अपनी निभाएं, तो फिर कभी जो पारिवारिक कलेश होते हैं, सास बहू के बीच, बेटा बहू के बीच, ससुर के बीच, सास बहू के ससुर के बीच, तो ये सारी चीज़ों से हम बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कलेश होता है वो कर्म करने में होता है। क्योंकि बहू के आने के बाद ये आशा की जाती है कि वो सारे घर के खाना बनाए, सबके बर्तन मांजे, सारे काम करें। तो ये ना करके आप जो पहले जो लोग काम करते थे वो वैसे ही करते रहें, उसकी जिम्मेदारियां भी दें, लेकिन उतनी दें जितना वो कर सके। तो इससे ना तो आपके परिवार में कलेश होगा, ना ही ऐसा कुछ आप मानसिक व्याधियों से ग्रस्त होंगे। क्योंकि वासांसि जीर्णानि है ना, आप तो धीरे धीरे व्रत हो रहे हैं, आपको तो ये वस्त्र त्यागना ही है। तो जो नए वस्त्र के रूप में आपकी बहू आई है उसको आप सहयोग दें, मतलब एक तरह से वो एक नया वस्त्र है, उसे देख के आप खुश हों, प्रसन्न हों। ऐसा नहीं कि हाय हमें तो बहुत दुख होगा, इसे तो सारी सुविधाएं मिल गई, तो आप यहाँ मानसिक कलेश में उलझ गए।
तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आप निरपेक्ष भाव से कर्म करें, तभी आपको मानसिक जो व्याधियाँ हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।